श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप महाराज भगवान शिव के सामने विराजमान माँ भगवती पार्वती श्रोता के रूप में श्रद्धा स्वरूपा है और भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं। उनसे कहते हैं कि महाराज, जिनको मुनि अनाज ब्रह्म कहते हैं, जिनका यश शेष आदि गाते हैं, जिनका नाम आप जपते हैं, वे राम वही अवध के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनको वन में विलाप करते देखा था, या अजन्मा निर्गुण अव्यक्त और अलग गति वाले कोई और राम? महाराज उनका प्रश्न है। राम सोयावध निपति सुत सोई, किय जय गुण अलक गति कोई। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वेद पुराणों के वचनों में और महादेव जी के इष्ट होने से ब्रह्म निश्चय किया। अवध पद करके महाराज धाम सूचित किया, नहीं तो निप सुत इतना ही कहती। अवध निपत के सुत है, तब तो अवध उनका धाम है। कि अगुण अलग गति कोई, यानी तीन बातें तीन चौपाइयों में कही कि महाराज जो है आजाद तीन पदों में लिखे। यानी इस प्रकार से चौपाइयों का प्रयोजन अब यहाँ तीन पदार्थों से ग्रहण किया, पदों से, कि महाराज जो मुनि लोग हैं, परमार्थवादी हैं, वो राम को ब्रह्म कहते हैं, अनाद कहते हैं। और अज से शेष सादा वेद पुराना सकल कनहि रघुनाथ गुणगाना। महाराज ये जो पाताल लोक के निवासी, स्वर्गलोक के निवासी, धरती के निवासी, सब राम जी का गुणगान करते हैं। तो महाराज ये अगुण हैं, अगुण से और तुम राम राम दिन रात जपते हो। तुम हो रात राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। तो ये जो महाराज बात अलग गति से ग्रहण किया है, यानी ब्रह्म के तीन लक्षण बताए। अज मतलब अजन्मा, अगुण का मतलब जिसका गुण नहीं, अरूप जिसका मतलब अरूप है, निराकार। और यही जो है अगन अरूप अलख अजरूपा, यही कारण भय अज करें, यही कारण अज अगुण अरूपा। ब्रह्म भयउ को सलपुर भूपा। यहाँ अलग गत कहा, यानी इस प्रकार से कि आज मनुष्य, आज जो है अगुण, ये महाराज शंका के निवारण करते हैं कि महाराज ये तो निर्गुण, अरूप, अलग, अज आद के भाव भी यहाँ दिए हैं। आश्चर्य जो है अब निवेशित है। जैसे लोक में कोई महाराज नाम ज़्यादा किसी के कार्य हित के दया करके एकाकी होके निकले और कोई उसे पहचान करके निकले, पहचान ले और कहे कि ये तो फलाने राजा है, तो सब यही कहेंगे तू झूठा है, क्योंकि तू अदना तुच्छ आदमी जो है साधारण व्यक्ति को महाराज बताता है, क्योंकि महाराज तो महाराज साधारण वेश में गए हुए हैं।
लेकिन वो जानता है कि महाराज, तो भला वह होते तो महाराज जो है डंका निशान सेना सब लेकर के आ दे पद यात्रा पद प्रहार से। गजो जमीन जो है महाराज खोद करके जो है रज हो जाती है, आकाश में चली जाती। और किसी ने विश्वास भी कर लिया तो ऐश्वर्यहीन देख करके आश्चर्यवश पूछ पड़ता कि अरे भाई ये वही महाराजा हैं। वैसे सती जी को पहले विश्वास नहीं आया। जब प्रभाव देखा तब महाराज बुद्धि भ्रमित हो गई। पहले देखे सीता के लिए रो रहे हैं विकल्प, और बाद में जब वहां गई तो उन्होंने देखा अनेक राम अनेक लक्ष्मण अनेक सीता, तो हैरान हो गई। अब जो है आश्चर्यचकित होकर के पूछी महाराज राम सोई, यानी अज का भाव ब्रह्म तो अजन्मा नहीं, अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, वह तो अजन्मा है। और ये राजा के पुत्र हैं। ब्रह्म अगुण है अर्थात माइक गुणों से परे है, उसमें कोई गुण छू नहीं जाते। और ये रजोगुण सकाम होने से स्त्री में आसक्त रहे, स्त्री वियोग होने से तमोगुण बस विलाप करते देखे गए। ब्रह्म जो अलग गति है, उसकी गति कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा की गति अलग है। यह प्राकृतिक इंद्रियों का विषय नहीं है। बिना दिव्य सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त किए कोई भी महाराज सर्वदा इनको नहीं जान सकता। येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तद्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, कठोपनिषद का मंत्र है। और इनकी गति तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी, सब देख रहे हैं। मैंने स्वयं देखा कि महाराज देख चरित्र महिमा सुनत, चरित्र देखा तो कुछ कम और महिमा सुनत बड़ी भारी। महाराज ये विरह से व्याकुल हो रहे थे राम जी सीता जी के विरह में, और उन्होंने कहा हमारा देखा प्रगट विरह दुख जाके। जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, जब आप कह रहे सच्चिदानंद, सत भी हैं, चित भी, आनंद भी हैं, लेकिन ये सत्मा नाम की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ रही, असत के पीछे दौड़े। अचेत इतने हैं कि पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, और आनंद का तो नाम ही नहीं, रो रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो शिव जी का उपदेश सती जी को नहीं लगा। लागन और उपदेश जदब कहे से बार बार। इसका कारण एक तो यही प्रसंग में कहा गया है कि लागन और उपदेश जदपि कहो शिवमार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जी। भगवान शिव बड़े हंसे, वो समझ गए भगवान की माया बड़ी बलवती, इसीलिए मेरा उपदेश नहीं लगता। अर्थात इसमें माया का प्राबल्य दिखाया। दूसरे शिव जी ने यहाँ अवतार का हेतु नहीं कहा, इससे भी संदेह बना रह गया कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता। वही कह रहे महाराज जो निपता नए तो ब्रह्म की। अब जो है ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकलयनी है अवेद, सो की देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए कारण पूछ रहे हैं। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बवधारी। और महाराज राम ब्रह्म चिन्मय सुख राशि, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब रहित उदासी, सर्व रहित सब रूप रूपासी। और नाथ धरे नर तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहो वृष केतु। जो निपतन तो ब्रह्म किं नारी विरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनतो भ्रमित बुद्धि अति मोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्योंकि राम तो यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री वियोग विरह में बुद्धि बावली कैसे हो गई। उनके चरित्र देख करके महाराज और महिमा सुनकर के मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही, अर्थात बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही कि दाशरथी राम ब्रह्म है या मनुष्य। पार्वती जी ने 3 बातें पूछी। रघुनाथ जी को ब्रह्म निश्चय किया उन्हीं तीनों प्रकारों से। राम जी की ब्रह्म होने में संदेह करती और कहती प्रभु जी मुनि हैं, परमार्थवादी हैं, वो कहते ब्रह्मानादि हैं। और मैं कहती हूँ जौनिपतनत ब्रह्म किम, राजपुत्र हैं अनाज ब्रह्म कैसे। और इससे विरुद्ध महाराज दिखाती कि शेषाद जिनका गुण गाते हैं उनकी मति नारी विरह में भोरी हो गई है, यह कैसे संभव है। और तुम दिन रात जो है राम नाम जपते, उस जिनके नाम की महिमा ऐसी है कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि लाख जग यहीं, अवकाशी मरत परम पद लहई, सो राम महिमा मुनिराया, शिवोपदेश करत कर दाया। महाराज जिनका ऐसा नाम है उनके चरित्र के पीछे कैसे भाव है कि पहले तो ब्रह्म का अवतार नहीं होता, यदि अवतार भी ग्रहण कर ले तो अज्ञान नहीं होता। अपनी ओर से पहले कह रखा, उसका खंडन करती। राजा के पुत्र हैं, राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ तभी ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। जिनका परमार्थवादी मुनि ध्यान करते हैं, स्त्री विरह में ऐसे विह्वल हो गए हैं कि इनकी बुद्धि बावली हो गई, विलाप कर रहे हैं, लताओं वृक्षों आज से पूछ रहे हैं। तो महाराज ऐसे पागल हो रहे हैं कि उनकी लीला भला शेष आदि कैसे गावेंगे। तो महाराज देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमित, चरित्र प्रत्यक्ष देखा और महिमा कुंभज ऋषि के यहाँ सुने। महाराज सुनने में देखने में बड़ा अंतर पड़ गया। महाराज देखने को हम सही मानते हैं, आँखों से देखा है, और सुनने को तो हम समझते भाई सुना है, पता नहीं सही सुना है गलत सुनाया। लेकिन यहाँ महाराज देख के आए चरित्र और सुन नहीं कुंभज के यहाँ कि भगवान तो अखंड अनंत अनादि है। अब जो है महाराज महिमा सुनत, एतावानस्य महिमांतो जायन्ति पुरुषः, पादोषा विश्वाम भूतानि त्रिपादश्याम वितन्ति वे। महाराज ऐसे पुरुष की इतनी महिमा है जो लोक का मोक्ष दाता है, इसी कारण से उसको श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान। और वो जो है ऐसा है कि उसके एक एक पाद से किंचित अंश से चराचर संसार, 3 पाद आकाश में, अथवा वह विनाश रहित स्वयं प्रकाश। तो महाराज देख चरित्र अर्थात जो नार विरह मत भो, यह चरित्र देख करके और अगस्त जी से महाराज वेद पुराणों से शास्त्रों से जो सुना उसमें बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए महाराज आप कृपा करके हमको पूरा इसका ध्यान कराइए। तो प्रेमी सज्जनों आज बस इतना ही, अगली चौपाई आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।